नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर पंकज आनंद आपसे के बीच हूँ डिस्कस करने के लिए वैक्सीनेशन। जैसा आप जानते हैं, कल से वैक्सीनेशन ड्राइव शुरू हुई है, स्पेशली हमारी पॉपुलेशन के एक बहुत बड़े हिस्से के लिए जो कि सीनियर सिटीजन्स हैं या वो लोग जिनकी एज 45 ईयर्स से ज़्यादा है। तो बहुत सारे प्रश्न आप लोगों के आ रहे हैं हमारे पास, जिसमें आप लोगों को बहुत सारी छोटी छोटी जानकारियों की आवश्यकता फील हो रही है। तो मैं सोच रहा हूँ आज इन प्रश्नों के उत्तर आपके बीच दूं। सबसे पहले, किसको लग रहा है वैक्सीन? आप सब अखबार पढ़ते हैं, आप जानते हैं वो लोग जो 60 साल से ज़्यादा बड़े हैं या 45 साल से ज़्यादा उम्र के वो व्यक्ति जिनको कोई ना कोई ऐसी बीमारी है जिसको क्रॉनिक डिजीज़ बोलते हैं, जिनसे उनके रोग से लड़ने की क्षमता कम है या जिनमें ज़्यादा सीवियर कोविड होने की संभावनाएं होती हैं। एक पूरी लिस्ट दी है सरकार ने, इट इज़ अवेलेबल ऑन दी नेट, राइट फ्रॉम डायबिटीज़, लॉन्ग टर्म डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज़, कैंसर पेशेंट्स, लंबी फहरिस्त है। वैक्सीन कहाँ लग रहे हैं? जैसा कि अभी तक आपको पता होगा, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स और प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी। मैं अभी फोर्टिस से बोल रहा हूँ, यहाँ भी वैक्सीनेशन शुरू हो गया है और ऑलमोस्ट 29,000 सेंटर्स हैं पूरे भारत में जहाँ पे ये वैक्सीन फुल फ्लेज्ड लग रहे हैं। वैक्सीन कौन सी लगेगी? देखिए, एट द मोमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2 वैक्सीन्स को अलाउ किया है इमरजेंसी यूज़ के लिए, जैसा आपने अब नाम तो आपके लिए परिचित होंगे। पहली तो सेरम इंस्टीट्यूट की, जिसको ऑक्सफोर्ड या एस्ट्राजेनेका या कोविशील्ड वैक्सीन बोला जा रहा है, और दूसरी वैक्सीन है वो वैक्सीन है जो भारत बायोटेक ने बनाई है, हमारे स्वदेश में निर्मित है, जिसको कोवैक्सीन बोला जा रहा है। ये 2 वैक्सीन अवेलेबल हैं। अब आपको कौन सी वैक्सीन लगेगी, ये यूजुअली आपकी चॉइस नहीं है। जिस सेंटर पे आप जाएंगे जिसमें ये वैक्सीन अवेलेबल होगी वो वैक्सीन लगाइए। लेकिन मेरा मशवरा लीजिए, कोई भी ऐसा प्रमाण नहीं है कि एक वैक्सीन दूसरे से सुपीरियर या इन्फीरियर है। जब हम वैक्सीन की बात करते हैं तो 2 बातों का खास ध्यान रखते हैं। पहला प्रश्न आता है कि क्या वो वैक्सीन सेफ है, क्या उस वैक्सीन से कोई साइड इफेक्ट ज़्यादा तो नहीं होते। मित्रों, इस दुनिया में अभी तक कोई भी ऐसी वैक्सीन लाइसेंस नहीं हुई है जो कि हमारे लिए किसी भी रूप में घातक हो। व्हाट आई मीन इज, ये सारी वैक्सीन सेफ हैं। दोनों वैक्सीन जो अवेलेबल हैं, दे हैव बीन फाउंड टू बी 100% सेफ। तो डरिए मत, जो मिले लगाइए। दूसरा प्रश्न है एफिकेसी का, क्या वो एफिशिएंट है? एस्ट्रा का क्लियर कट हमारे पास डाटा है ट्रायल्स में कि इट वर्क्स, इट प्रिवेंट्स सीवियर डिजीज, इट प्रिवेंट्स हॉस्पिटलाइजेशन, इट प्रिवेंट्स डेथ। सिमिलरली, हालांकि कोवैक्सीन यानी भारत बायोटेक वाली वैक्सीन का हमारे पास अभी 3rd फेज ट्रायल्स अवेलेबल नहीं है, लेकिन जिस टेक्नोलॉजी पे भारत बायोटेक वाली यानी कोवैक्सीन बनी है वो एक टाइम टेस्टेड टेक्नोलॉजी है। बहुत सारे वैक्सीन्स पहले भी उस टेक्नोलॉजी पे बने हैं, कारगर प्रूव हुए हैं, तो कोई रीज़न नहीं है शक करने की। तो मेरा तो बिल्कुल क्लियर मशवरा है कि अगर आपको वैक्सीन मिल रही है तो प्लीज़ डोंट गो इनटू ये कौन सी वैक्सीन है, क्या है। इफ़ इट इज़ अवेलेबल देन इट इज़ सेफ एंड इट वर्क्स। अब क्या प्रोसीजर है वैक्सीन लगाने का? देखिए, आपको उदाहरण देता हूँ। आप वैक्सीन लगाना चाहते हैं, आपने चूज़ किया कि मैं फोर्टिस हॉस्पिटल जयपुर में वैक्सीन लगाऊं, तो आपको क्या करना होगा? 2 रास्ते ईजिली अवेलेबल हैं। एक रास्ता तो है कि आप पहले से रजिस्टर हो जाएं। पहले से रजिस्टर होने का फ़ायदा ये होता है, जैसे कि हम किसी फ़्लाइट की या किसी ट्रेन की टिकट पहले से बुक करा के जाते हैं तो हम निश्चिंत रहते हैं, हमें वेट करना नहीं पड़ता, हमारा टाइम स्लॉट फिक्स होता है। तो एक कोविन 2 करके ऐप है, वो उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं, या सरकारी वेबसाइट है कोविन की, उस पर जाइए। उसमें आप अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से रजिस्ट्रेशन कराइए। वो कुछ प्रश्न पूछेगा, उनका उत्तर दीजिए, एक OTP आपको मिलेगा। उस OTP के बेसिस पे आपको वेरीफाई किया जाएगा और आप जिस भी व्यक्ति का आपको वैक्सीनेशन कराना है वो वैक्सीनेशन के लिए टाइम स्लॉट बुक कीजिए। वो पूछेगा कि आपको कहाँ कराना है, तो आप उसमें सपोजिंग यू वांट टू गो टू फोर्टिस, तो आप फोर्टिस चूज़ कीजिए। वो टाइम पूछेगा, डेट पूछेगा, उस पर रजिस्टर कराइए।
आप रजिस्टर हो गए तो आप हॉस्पिटल आइए। हॉस्पिटल में एक पर्टिकुलर एरिया है जहाँ पे वैक्सीनेशन हो रहा है, उस जगह जाइए, आप उनको बताइए, हो सके तो अपना मोबाइल से शो कीजिए कि मैं रजिस्टर्ड हूँ। वो आपका नाम चेक करेंगे और विद इन नो टाइम, जैसे ही अर्लीस्ट मोमेंट होगा, आपको वैक्सीनेट कर दिया जाएगा। दूसरा तरीका, अगर आप इतने नेट्स हैवी नहीं हैं या स्मार्टफोन नहीं है तो सीधे हॉस्पिटल में जाइए। हॉस्पिटल में जाके अपना एक आधार कार्ड या पहचान पत्र अवश्य लेके जाइए दोनों बार, और वहाँ जाके उनसे बोलिए कि साहब मैं वैक्सीनेट कराना चाहता हूँ। वो एक फॉर्म भराएंगे और आपको वैक्सीनेट किया जाएगा। एक बार आप वैक्सीनेट हो गए तो बहुत सारे लोगों को डर लगता है क्या होगा। कोई चिंता की बात नहीं। आपको वैक्सीनेशन के बाद कम से कम 30 मिनट के लिए अस्पताल में रोका जाएगा। एक स्पेशल ऑब्जर्वेशन एरिया में आपको बिठाया जाएगा। आपको वैक्सीनेशन कराने के तुरंत बाद आपका पल्स, ब्लड प्रेशर और ऑक्सीजन सैचुरेशन नापा जाएगा। आधे घंटे बाद जब आप वापस जाने लगेंगे तो फिर आपके पैरामीटर्स चेक होंगे। ये सिर्फ इसलिए हम लोग कर रहे हैं ताकि भगवान न करे किसी को कोई मेजर एलर्जी हो तो उसको तुरंत हम निपटा सकें। देखिए, ये टर्शरी केयर हॉस्पिटल्स हैं, यहाँ पे सारी सुविधाएं हैं कि कोई भी प्रॉब्लम हो तो वी आर रेडी टू हैंडल देम, सो यू नीड नॉट वरी। अब साइड इफ़ेक्ट्स, बहुत सारे लोग डरते हैं। मैंने भी 2 वैक्सीन लिए हैं, मेरे बहुत सारे साथियों ने लिए हैं, और यकीन मानिए कोई भी ऐसा केस एटलीस्ट मेरी जानकारी में तो नहीं है कि किसी को बहुत सीवियर रिएक्शन हुआ हो। जिन लोगों को वैक्सीन नहीं लेनी है वो बहुत क्लियर हैं। 18 साल से कम उम्र के बच्चे या प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग जो माताएं अपने बच्चों को दूध पान करा रही हैं, वो चूँकि 60 साल से ऊपर के लोगों का है तो ये अभी वैलिड ही नहीं, इस बारे में बात करने का कोई लाभ नहीं है। क्या छोटे मोटे साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं? देखिए, कोई भी सुई चुभती है तो वो पेन कर सकती है, वो करती है, किसी को करती है, किसी को नहीं करती। मोदी जी तो कहते हैं कि उनको पता ही नहीं चला कि उनको वैक्सीन लगा। किसी किसी को थोड़ा बुखार आ सकता है, 100 तक बुखार आया है। किसी किसी केसेस में नौजिया या वॉमिटिंग हो सकती है, या 1 या 2 लूज मोशन हो सकते हैं। लेकिन याद रखिए, इवन जब आप अपने बच्चों को भी टीका लगाते हैं तो हल्का सा बुखार आता है। तो दीज आर नॉट सिग्निफिकेंट साइड इफेक्ट्स। नाउ, आपने एक वैक्सीन लगा दी तो क्या आप इम्यून हो गए? इस खुशफहमी में मत रहिए। पूरा कोर्स जब तक आप नहीं ले लेंगे, यानी 28 दिन बाद दूसरी वैक्सीन ले लेंगे, उसके भी 2 वीक बाद आपको इतनी इम्यूनिटी मिलेगी कि आप इसके सीवियर फॉर्म से बच सकेंगे। तो प्लीज़ ऐसा ना करें कि एक वैक्सीन ले ली और आप निश्चिंत हो गए, मास्क लगाना छोड़ दिया, सोशल डिस्टेंसिंग कर दी। वो तो शायद हम अगले 1-2 साल नहीं इनसे मुक्त हो पाएंगे। लेकिन याद रखिए, 1-2 चीज़ का ख्याल रखिएगा। आपने जो वैक्सीन इस पहली बार ली है उसका नाम याद रखिए ताकि 28 दिन बाद आप वही वैक्सीन लें, 1। दूसरी चीज़, वो वैक्सीन जो दूसरी ले लेंगे उसके 15 दिन बाद आप में इम्यूनिटी आएगी। तो ये चीज़ आप बिल्कुल क्लियर रखिए। देखिए, इस महामारी में हमने बहुत से लोगों को खोया है। बहुत से लोग अब भी बहुत मैं कहूँगा डिस्टर्ब लाइफ जी रहे हैं। और ये एक हमारे साइंसदानों ने, हमारे जितने भी इन्वेस्टिगेटर्स हैं, गवर्नमेंट है, उन्होंने हमें एक अपॉर्चुनिटी दी है कि हम अपने आप को और अपनी कंट्री को, अपने साथियों को इस डेंजरस बीमारी के आगे फैलने से या दूसरी वेव के आने से बचा सकते हैं। अगर आप अभी वैक्सीनेट होने में देरी करेंगे तो हो सकता है ये दोबारा वेव आए और तब तक आपकी इम्यूनिटी नहीं बनी हो, एंड ईश्वर ना करे कोई बहुत गंभीर परिणाम आपको, हमको झेलने पड़े। तो मेरी आपसे करबद्ध प्रार्थना है मित्रों, इफ़ यू आर गेटिंग एन अपॉर्चुनिटी, डोंट मिस इट। वैक्सीन लगाने का मौका मिला है, इसका भरपूर उपयोग करें। निकटस्थ अपने सेंटर पे जाके वैक्सीनेट कराएं। आप चाहें फोर्टिस आना चाहते हैं, विल वेलकम यू विद ओपन आर्म्स। और गेट योर सेल्फ वैक्सीनेटेड, सेव योर सेल्फ, सेव योर कम्युनिटी, सेव योर सिटी, save the country. Thank you.